नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक्स रे ऑफिसर सूद सर है। सूद सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, जयशंकर जी ने अब साफ बोल दिया है, एक सीधा मैसेज दे दिया कनाडा को कि जब हमने तुमसे उन खालिस्तानियों को माँगा था, तो तुमने कुछ नहीं किया। अब उन खालिस्तानियों को, यानी कि जो टेररिस्ट थे, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल थे, उन लोगों ने वहां पे खालिस्तानियों को मारा। आप कह रहे हो कि ये भारत के कहने पे किया, तो मतलब ये कोई कॉमेडी शो चल रहा है, क्या चल रहा है? और अब तो अमेरिका ने भी कह दिया कि हम सेटिस्फाई हैं जो इंडियन गवर्नमेंट जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब देखिए, ट्रूडो मैं सोचता हूँ कि कनाडा का पप्पू है, या ज़ेलेंस्की। ये इस टाइप के लोग हैं जो पावर में बैठ गए देश को बर्बाद किया। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया, अब ट्रूडो जैसा आदमी इसने कनाडा को बर्बाद कर दिया। ट्रूडो अननेसेसरी इंडिया पे एलिगेशन लगा रहे हैं, क्योंकि देश संभल नहीं रहा, कंट्री संभल नहीं रही। कंट्री में इन्होंने गुज्जर डाल दिए। अब इनकी जो पॉपुलैरिटी कनाडा के अंदर 1% रह गई है। फिर कहते हैं इंडिया हमको हेल्प करे, असिस्ट करे। भाई निज्जर के मामले में निज्जर को मारा किसने? निज्जर कौन है? निज्जर कनाडियन सिटीजन है, प्लम्बर था, जैसे बहुत बड़ा आदमी ने कह दिया, साइंटिस्ट था कोई वहां पे, प्लम्बर था निज्जर। मारा किसने? आपस की राइवलरी थी, निज्जर को मार दिया लोगों ने, क्योंकि ये गुंडा था, बंदूक लेके घूमता रहता था जगह जगह, और इसी को बंदूक से मार दिया लोगों ने। और उसके बाद ये एलिगेशन लगा रहे इंडिया पे, मारा कनाडा के अंदर, कनाडियन को मारा, कनाडियन सिटीजन को मारा, मारा भी कनाडियन सिटीजन ने कनाडा के अंदर, और इंडिया पे इल्जाम लगा रहे हैं कि तुमसे कॉपरेट करो। इंडिया कैसे कॉपरेट करे? निज्जर को इंडिया ने कहा था कि ये टेररिस्ट है, खालिस्तानी है, आप इसके खिलाफ कुछ चार्जेस लगे हुए हैं। और ये देखिए किस टाइप के लोग हैं खालिस्तानी, ये ओपनली वहां पे बंदूक चला रहे हैं, इंदिरा गांधी की फोटो बनाई हुई है और उस पर गोलियां मार रहे हैं। और ये लोग अब जो टेररिस्ट हैं वो टेररिस्ट को मार रहे हैं एक दूसरे को, और इल्जाम इंडिया के ऊपर है। क्योंकि जहां तक अब बात करते हैं कनाडा की, कनाडियन आरएमसीपी यानी कि रॉयल कनाडियन माउंटेड पुलिस, जो उनकी इंटेलिजेंस का नाम है, वो फेल है, कोई काम नहीं कर पाती। और ये बातें इनको बड़ी क्लियरली कह दी एस जयशंकर ने कि तुम अपनी कंट्री के अंदर जो लोग इलीगल आते हैं उनको एंट्री देते हो, और गलत डॉक्यूमेंट पे आते हैं तब भी उनको एंट्री देते हो, फिर आप उनको सिटीजनशिप दे देते हो, और अपनी कंट्री को बर्बाद कर रहे हो, और एलिगेशन इंडिया पे लगा रहे हो। इन्होंने बड़े क्लियर से बता दिया कनाडा को, लेकिन कनाडा ना सुनने को तैयार है, स्पेशली ट्रूडो। और ट्रूडो की पॉपुलैरिटी इस टाइम पे 1% है कनाडा के अंदर, और लोग कहते हैं दोबारा वो पीएम नहीं बनेंगे। जब अच्छा सूद सर, अगर 1985 आप का तो 1 मिनट के लिए ये हम वीडियो चला देते ताकि लोग सुन सके कि कितना करारा हाँ, जवाब जो है वो जयशंकर जी ने दिया है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। Number of gangland people, number of people with organized crime links from Punjab have been made welcome in Canada. We have been telling Canada, saying, look, these are wanted criminals from India. You have given them visas, they have come, many of them in false documentation, and yet you allow them to live there. If you decide to import for political purposes people with very dubious, actually very negative background, there will be issues. They have, in some cases, created problems in their own country as a result of their own policies. बड़ा क्लियरली बता दिया एक बात, लेकिन जिसको नहीं सुनना वो नहीं सुनेगा, जिसको नहीं समझना वो नहीं समझेगा। यही कनाडा की बात है, यही प्रॉब्लम है ट्रूडो के साथ। कनाडा जबकि एक डेवलप कंट्री है, नाम तो डेवलप कंट्री है ना, आज वो स्लाइड डाउन हो रहा है। और मुझे लगता है कि अगर ट्रूडो वहां के पीएम रहे तो 5 साल के अंदर एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और 5 साल और रहे तो ये एक पुअर कंट्री आ जाएगा, क्योंकि ना तो वहां पे इकोनॉमिक पॉलिसी है, ना कोई प्रोग्राम्स है। सिर्फ ये इंडिया से इलीगल या इंडिया पाकिस्तान से इलीगल लोगों को अपनी कंट्री के अंदर इन्वाइट करते हैं, वहां रहें और वहां पे क्राइम करें। आज कनाडा के अंदर सबसे ज्यादा कारें चोरी होती है वर्ल्ड के अंदर, और वो कारें वहां से डिफरेंट कंट्रीज के अंदर बेची जाती हैं, और कनाडियन गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। कनाडा एक डेवलप कंट्री है, लेकिन वहां पे लोगों के पास हाउसिंग प्रॉब्लम है, घर उनको मिल नहीं रहे, या घर की शॉर्टेज है। और दूसरी तरफ जो कनाडियन प्राइम मिनिस्टर है ट्रूडो, उनका जो प्लेन है 40-42 साल पुराना है। आप सोचिए जहां पे प्राइम मिनिस्टर ट्रेवल करते हैं 42 साल पुराने प्लेन के अंदर, क्या क्या उसका हाल होगा। और प्लेन खरीदने के पैसे नहीं है। अब इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं ट्रूडो के ऊपर, ट्रूडो चैलेंज करें इंडिया को निज्जर के ऊपर। निज्जर कौन है? निज्जर एक प्लम्बर है जो खालिस्तानी है और बंदूक लेके हाथ में घूमता था, उसको लोगों ने मार दिया, और उसके पीछे इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि इनको एक क्लू चाहिए। अब ये जगबीर सिंह जो एक खालिस्तानी लीडर है और वहां के एमपी हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड करते हैं,
इनका पहले बयान सुन लीजिएगा। The sanctions that you want to put forward, how do you balance that against Canada's economic interests and suggesting severe sanctions when that would have potentially devastating effects in Canada's economy? I thank you for the opportunity to clarify. I mentioned very severe sanctions on Indian diplomats. Policy. So given the fact, I mean, let's just take a moment. We got the RCMP that said that Indian diplomats were hiring criminal elements to shoot at Canadians. I can't see why we would do anything other than put in place severe sanctions on those diplomats, on Indian diplomats. The Modi government has to be held to account. And we all need to be unified as Canadian leaders. All of us have to be united in denouncing Modi and making sure we protect Canadians and put their safety first and foremost. Thank you so I'm much. saying whether or not you have personal preference. What do you I'm make not of saying Indian that you're naming you leaving open that personally? assumption. This is the last question if you want. We're gonna let her. He's gone. He's gone. Also, that's still not how it works. एक ये कमेडियन है। अब ये कहते हैं कनाडा को सैंक्शन लगा देनी चाहिए इंडिया के ऊपर। वो कहते हैं कनाडा की इकोनॉमी का क्या होगा? देखो सैंक्शन तो दोनों तरफ से लगेगी ना। अगर ये कनाडा सैंक्शन लगाएगा इंडिया के ऊपर तो इंडिया भी लगा देगा, दोनों की ट्रेड बंद हो जाएगी। तो नुकसान किसको है? मेजर नुकसान कनाडा को होगा। आज इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है। हम एक हफ्ते के अंदर $10 बिलियन तक सेव कर रहे हैं, एडिशनल पैसा आ रहा है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। कनाडा डूब रहा है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे चोरियां हो रही हैं, सबसे ज्यादा क्राइम सबसे ज्यादा यहाँ पे, लोगों को गोलियां मारी जाती हैं और ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये जगमीत सिंह को ये नहीं पता है, वो कहते हैं इंडिया पे सैंक्शन लगा दो। इंडिया पे नहीं कह रहे, कहते हैं डिप्लोमेट पे सैंक्शन लगा दो। भाई डिप्लोमेट पे कैसे सैंक्शन लगा दो? किसी इंडिविजुअल पे सैंक्शन लगा दो? कोई कंपनी है जो डिप्लोमेट, कोई कंपनी है जिसपे सैंक्शन लगा दो? पत्रकार भी तो यही कह रहे पीछे से कि he has no idea। तो आइडिया क्या? वो बेसिकली यही कहते हैं कि गधा है, ये नहीं उन्होंने कहा सीधा। जिस आदमी को ये नहीं पता मिनिस्टर रह करके कि क्या सैंक्शन होती हैं, कैसे लगाई जाती हैं, क्या उसका इम्पैक्ट होता है। देखिए जब यूएस किस पे सैंक्शन लगाता है तो यूएस उसको बर्बाद कर देता है। जैसे उसने नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शन लगाई है, ईरान पे लगाई है, उसने सैंक्शन लगाई है तुम्हारे रशिया के ऊपर, लेकिन यूएस को उसका इम्पैक्ट नहीं होता क्योंकि यूएस बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं कनाडा की, कनाडा को बड़ी इकोनॉमी नहीं है, हमारी इकोनॉमी उनसे बहुत ज्यादा बड़ी है। हम 5 नंबर पे आते हैं और कनाडा आता है शायद 25-30 नंबर पे। तो सैंक्शन हमारे पे क्या लगाएगा? इंडिया ने पहले उसको कह दिया है कि हम तुम्हारे से स्ट्राइकर क्या कहते हैं व्हीकल्स ले रहे थे इंडिया डिफेंस के लिए, वो इंडिया ने कह दिया हम नहीं लेंगे इनसे। तो इकोनॉमी पे तो इनके झटका लगा। ये हमसे खाने पीने की चीजें मंगाते हैं, बहुत सी चीजें इंडिया से जाती हैं वहां पे, और हम कनाडा से जो हमारी ट्रेड जाती है हम 4.7 बिलियन डॉलर कनाडा को एक्सपोर्ट करते हैं और कनाडा हमको इंपोर्ट करता है। जो इंपोर्ट चीजें होती हैं वो होती हैं 2.25 बिलियन डॉलर की, और हम इनको जरूरी चीजें भेजते हैं। कनाडा को हमको ऐसा तो नहीं मशीनरी भेजता हो, कुछ और चीजें भेजता हो। और कनाडा को जो मेन इनकम होती है वो होती है जो इंडियन लोग वहां जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, और हर एक आदमी जो वहां पे जाता है कनाडा के अंदर कम से कम 25 से 30 लाख खर्च करता है और वहां पे काम करता है, छोटे छोटे काम करते हैं, लेकिन उससे इनकी इकोनॉमी प्रॉप अप होती है। और अब जो इंडियंस वहां पे, जो दोनों के रिलेशन खराब हो रहे हैं, उससे इंडियन वहां पे जाने कम कर रहे हैं और बहुत से इंडियन उसके बजाय बाकी कंट्री में जा रहे हैं। तो इससे इकोनॉमी, कनाडा की इकोनॉमी वैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन कनाडा, जब कनाडा की क्या, देखिए जब किसी कंट्री का जो हेड वो गधा हो या उसको अकल ना हो तो ऐसे ही होगा। अब ये एक्चुअली क्या है, कनाडा को यूएस यूज कर रहा है इस टाइम पे मोदी को टारगेट करने के लिए। यूएस ये नहीं चाहता कि इंडिया पावरफुल हो, और मोदी एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, उनको ये भी पसंद नहीं आ रहा क्योंकि यूएस अपनी हर एक पॉलिसी में फेल हो चुका है। रशिया यूक्रेन वार में फेल हो चुका है, इजराइल और हमास का जो वार है उसमें फेल हो चुका है, इजराइल और ईरान की लड़ाई हो रही है जिससे पूरा वर्ल्ड इस टाइम पे यूएस के खिलाफ है। और दूसरी तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है कि चाइना ने पूरे तरीके से ताइवान को घेर लिया, और इससे यूएस को, इससे पूरा वर्ल्ड परेशान है कि ताइवान पे क्या चाइना कब्जा कर लेगा। और यूएस टोटल तरीके से इन्वॉल्व है दूसरे इश्यूज के ऊपर, वहां पे इलेक्शन भी होने वाले हैं और वो इसी में पंगे में पड़ा हुआ। अब ये जब फोटो है ये तब है जब सितंबर 2023 में ट्रूडो इंडिया के अंदर आए थे G20 के समिट को अटेंड करने के लिए। तो उन्होंने पीएम मोदी से कहा था कि निज्जर के मर्डर के ऊपर हम चाहते हैं आप हमें हेल्प करो। तो पीएम मोदी ने कहा कि आप हमें एविडेंस दे दो, हम आपके खिलाफ जो भी आपको चाहिए होगा हम आपको दे देंगे। आज तक 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन कोई एविडेंस नहीं दे पाए कि निज्जर को किसने मारा। कहते हैं हमारे पास तो एक इंटेलिजेंस का इनपुट है, लेकिन हमने 4 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है,
लेकिन हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। भाई तुमने 4 लोगों को अरेस्ट किया तो 4 लोगों ने कुछ तो बताया होगा, वो इंडिया शेयर करो किसका नाम लिया, ताकि इंडिया वहाँ पे एक्शन ले। वहां पे भी कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यूएस 5I को लेकर के इंडिया को टारगेट कर रहा है कि ये 5I है यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तीनों आप समझिए जो ब्रिटिश है, ये ब्रिटिश के लोग हैं इन सारी कंट्रीज के अंदर, और ये अपनी इंटेलिजेंस शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, और इंटेलिजेंस शेयर करते हैं जो आपकी सुनी चुनी इंटेलिजेंस होती है, यानी कि किसी का फोन टेप करना, और उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन पे पांचों कंट्री किसी ना किसी को टारगेट करती हैं। अब इनके टारगेट पे इंडिया आया यूएस के कहने पे। लेकिन सर ये जो जानकारी की बात कर रहे हैं कि अच्छा कोई बात कर रहा है, इस बेस पे इन्होंने देख लिया कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, और आपने बताया मोदी जी ने मांगे भी सबूत, इन्होंने अब आज तक एक धेले का कोई सबूत नहीं दिया है, कैसा ही सबूत नहीं दिया है। चलो अच्छी सबूत तो छोड़ दीजिए, और ये जो बात कर रहे हैं ये सुनी सुनाई बातें, ये तो कोर्ट में भी एडमिसेबल नहीं है। तो किस बात के लिए ये क्या मदद मांग रहे हैं जब कोई ना प्रूफ देना चाहते हैं, ना इनके पास ठोस सबूत है, तो क्या चाहिए फिर इनको? देखिए, आप कोई कंट्री चला रहे हैं, आप कोई दुकान नहीं चला रहे कि किसी पे कुछ कह दिया कि मेरे पैसे लेके भाग गया। और दूसरी बात है कि अगर आपके पास कोई भी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन, तो आप शेयर करो। आपने किसी का फोन टैप किया, वो है तो वो भी शेयर कर दो ताकि वो आपको जवाब दे पाए। वो भी शेयर नहीं कर रहे, फिर कहते हैं कि हमारे पास तो कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। और 5I ने कहा है कि कनाडियन जो सिस्टम है, जो उनका लीगल सिस्टम है, उस पर पूरा भरोसा है। कौन है कनाडा? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और हम क्या है? इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वर्ल्ड के अंदर। तो हमारा भी तो एक सिस्टम है ना। अब आपने कनिष्का की बॉम्बिंग कर दी थी 1985 में, उस टाइम पे यहाँ के जो प्राइम लगाया, ये कह रहे कि हमें कनाडा के सिस्टम पे भरोसा है। जब वहां पे भारत ने इनपुट दिया था, सारी बातें बोली थी, तब यहाँ इनका सिस्टम कहाँ गया था? देखिए, उस टाइम पे इंडिया ने इनको 5 बार बताया कि यहाँ पे बॉम्बिंग होने वाली, यहाँ पे एक प्लेन को हाईजैक किया जाएगा कनाडा के अंदर, और हमने कहा कि चलो कनाडा इसके ऊपर एक्शन लेगा। एक डेवलप कंट्री है, उस टाइम पे इंडिया डेवलप भी नहीं था, लेकिन तब भी कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हमने इनको बार बार इंफॉर्मेशन दी, फिर भी वहां से प्लेन को हाईजैक किया गया। हाईजैक किया, प्लेन वहां से उड़ा, और प्लेन के अंदर एक सूटकेस रखा था। सूटकेस किसका? जो आदमी वहां पे प्लेन के अंदर घुसा नहीं, एक आदमी वहां पे जो खालिस्तानी था, उसने अपना प्लेन के अंदर सूटकेस तो भेज दिया। आप वहां गया नहीं। आप क्या सोच सकते हो कि आपके कोई ट्रैवल करना चाहते हो और आपका सूटकेस चला जाए और आप वहां पे ना जाएं? क्या आपका सूटकेस वहां से ऑफलोड नहीं किया जाएगा? सूटकेस तब जाता है जब आदमी वहां पे एंट्री कर लेता है, यानी कि जब आप काउंटर पे जाकर के एंट्री कर लेते हो तभी आपका सामान जाता है। लेकिन यहाँ पे आदमी की तो एंट्री हुई नहीं, वो तो घर ही बैठा था, उसका सामान चला गया, और उसके बाद प्लेन के अंदर बम ब्लास्ट हो गया। 300 के 250 के आसपास वहां पे लोग मारे गए। उस टाइम पे ट्रूडो के फादर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे, और तब भी जो कनाडा वो खालिस्तानी को प्रमोट करता था। और उसके बाद जो लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब इनसे पूछा गया कि क्या हुआ, कनिष्का जो प्लेन का जो हाईजैक जो बम्बिंग हुई थी, इन्होंने कहा जी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आप सोचिए कि एक डेवलप कंट्री पिछले 39 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है केस के, जो वो कर नहीं पा रही, और आज 1 साल पहले निज्जर बना है, तो कम से कम इनको 40 साल तो और वेट करना पड़ेगा उसकी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए, तभी तो इंडिया आपको जवाब देगा। और ये जो कंट्री है फेल्ड कंट्री है। आज कनाडा ऐसी कंट्री है जैसे फेल्ड कंट्री हो। मतलब मैं सोचता हूँ कि इवन जो नेपाल भूटान जैसे से भी कमजोर कंट्री है कनाडा ट्रूडो के अंदर, और ट्रूडो की पॉपुलैरिटी हमने पहले भी कहा था 1% आ चुकी है, और वहां के लोग चाहते हैं ट्रूडो वहां से गवर्नमेंट से बाहर निकले, और ट्रूडो सिर्फ खालिस्तानियों को खुश करने के लिए, ये इंडिया को टारगेट करने के लिए बार बार इशू उठाता है निज्जर का। और जैसे शंकर ने कह दिया कि जब आप अपनी कंट्री के अंदर क्रिमिनल्स पर उठा पिलाओगे तो प्रॉब्लम्स तो होंगी। और यही बात हुई थी पाकिस्तान के अंदर, जब यूएस की एक उनकी जो एक लीडर थी वो गई थी वहां पे, उनका जब अपने बैकयार्ड पे सांप पालोगे तो आपको कभी तो सांप तो काटेंगे, आपको भी तो काटेंगे। और यही बात कनाडा के लिए सच निकल रही है। राइट। तो मतलब कुल मिला के जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं उनका इन्होंने ना तो आज तक एक भी सबूत दिया है, ये बातें सामने आने लगी है, बल्कि खुद ट्रूडो ने भी कहा कि भैया हमारे पास सबूत नहीं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी और सबूत सामने आएंगे। मतलब है इनके पास कुछ भी नहीं, ना ये भारत को दे पाए हैं। जब तक भारत को कुछ सबूत नहीं देंगे, भारत किस बिना पे उनको कह रहे इम्यूनिटी हटा लो इनकी, जो वहां पे अधिकारी थे उनकी इम्यूनिटी हटा लो। इम्यूनिटी होती तो कोई केस नहीं चला सकते वहां पे किसी भी तरीके का, बशर्ते वो जमीन से रिलेटेड हो, तो वो हटा रहे। इसलिए अब भारत ने भी अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है, और इनके पास कुछ भी बचा नहीं है। और अमेरिका ने भी बोल दिया कि हम
जो भारत जो जांच कर रहा है उसमें सहयोग कर रहा है और उन्होंने अपना डेलीगेशन भी भेजा है, उससे हम संतुष्ट है। तो कुल मिला के इसकी ट्रूडो की किरकिरी हो गई है और अब आने वाला वक्त बताएगा कि आगे क्या होता है और डेवलपमेंट्स। एक और बात है ना कि ट्रूडो के 20 एमपीस वो कह रहे हैं कि आप अपनी गद्दी छोड़ो, इनकी रूलिंग पार्टी के, और जो अपोजिशन पार्टी है वो कह रहे हैं यू डोंट हैव एनी राइट टू रूल। वो इनके खिलाफ नो कॉन्फ्रेंस मोशन उठाने वाली है। वैसे भी माइनॉरिटी के अंदर है, खालिस्तानियों के सपोर्ट से बैठे हैं, और वैसे भी एस जयशंकर ने कह दिया कि आप पावर में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हो, मतलब पावर में बैठे इसलिए इंडिया को टारगेट करोगे। देखिए, कोई आदमी किसी कंट्री का अगर कंट्रोल करना चाहता है, वहां पे पीएम बनना चाहता है, तो उसको इंटरनल इश्यूज को टैकल करना चाहिए, ना कि दूसरी कंट्री से रिलेशन खराब करें। यही हाल वैसे पाकिस्तान का है, और ये भी वहां पे बड़ी बात क्लियर हुई है कि पाकिस्तान की आई से बहुत ज्यादा एक्टिव है कनाडा के अंदर, और क्योंकि वहां पे खालिस्तानी बैठे हैं, और बहुत से पाकिस्तान के आई से कि रिटायर्ड आदमी वो भी कनाडा के अंदर बैठे हैं। तो आज कनाडा जो है पाकिस्तान के आई से के इशारे पे काम कर रहा है, ट्रूडो यही काम कर रहे हैं, एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, और इनकी बीवी भी इसको इसलिए छोड़ के चली गई है कि ये फुल इल्जाम लगाते रहते किसी न किसी के ऊपर, तो इसकी बीवी ने उनको डाइवर्स भी दे दिया, अब बेचारे अकेले रह गए हैं। मतलब कुल मिला के हर तरीके से इनके खुद के देश में जो चीजें हो रही है उनसे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सारी चीजें हो रही है, और माइनॉरिटी में इनकी गवर्नमेंट जा चुकी है जो किसी भी टाइम गिर सकती है, और उससे इनको पता चल जाएगा कि जो ये इल्जाम लगा रहे थे वो बेबुनियाद थे, और इनके खुद के वहां पे कैनेडियन जो सिटीजन एंड लीडर्स हैं और लीडर्स हैं वो भी ये बात कह रहे हैं। बट देखते हैं आगे आने वाला वक्त बताएगा कि जो डेवलपमेंट्स होती है उसमें क्या होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। सबसे निवेदन है वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।